संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 71वीं गाथा आरंभ करनी है। 69वीं और 70वीं गाथा में विगत 2 व्याख्यानों में अपन ने विस्तार से चर्चा की, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक यह आत्मा और आश्रयों के अंदर भेद नहीं जानता है, तब तक ये अज्ञानी रहेगा। जावण वेदि विशेषण तरंतु आदासवान दौर्णुम्पी अन्नाणी तावदुषो, कि जब तक यह आत्मा और आश्रयों में भेद नहीं जानेगा, तब तक अज्ञानी रहेगा। मेरे ख्याल से गूंज रहा है, थोड़ी आवाज में दिख रही। और जब तक ये अज्ञानी रहेगा, तब तक इसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चालू रहेगी। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जब तक चालू रहेगी, तब तक इसे कर्मों का बंध होता रहेगा। इस तरह अनादि से आज तक ये बंद होता आया है। तब शिष्य ने कहा कि ये तो ठीक है, होता आया है, लेकिन इस बंध से हम मुक्त कब होंगे? 71वीं गाथा में इस प्रश्न का जवाब दिया है। यद्यपि 71वीं गाथा की उत्थानिका में ऐसा लिखा है कि कदास्यः कर्तिकरम प्रवृत्ति निवृत्ति इति चेत, कि इस आत्मा की एक कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है, इससे निवृत्ति कब होगी? क्योंकि कहा था कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण बंद हो रहा है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण है। और अज्ञान कौन सा अज्ञान है? कि आत्मा और आश्रमों को एक मानना। तो एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे होगी, ये शिष्य का प्रश्न है। कैसे होगी भी कह सकते हैं, कब होगी भी कह सकते हैं। कदा लिखा ना, इसलिए कब की बात है। इसमें जो गाथा है उसके अंत में जो निष्कर्ष दिया है ना अभय कुमार जी, उसमें ये लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने टीका के अंत में कि इस तरह यह बात सिद्ध हो गई कि ज्ञान मात्र से कर्म का निषेध हो जाता है। पंक्ति ऐसी है, तथा सती ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा सिद्धेत, कि इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र से बंध होता है। अब प्रश्न ये किया था कि कब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटेगी, और उत्तर ये दिया कि ज्ञान मात्र से बंध का निषेध हो जाता है। तो क्या है ये, क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है? अटपटा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन अपन गंभीरता से विचार करेंगे तो सब बात स्पष्ट होगी। एक किताबें के पन्ने में ज़्यादा पलट नहीं सकता, क्योंकि ये बंदूकें मेरे सामने तान दी है ना, इसलिए मैं पलटूंगा नहीं। तो आप समझना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो इसमें ही लिखा है। मैं 22 घंटा पढ़ता हूँ, फिर आपको 1-2 घंटे सुनाता हूँ, इसलिए यहाँ पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई गुरुदेव का कोटेशन मुझे आपको बताना होगा तो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ एक एक अक्षर इसमें लिखा है, आप घर पे जाके शांति से पढ़ सकते हैं। तो क्या लिखा है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे मिटेगी, कब मिटेगी, ये प्रश्न है। कैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि अंत में तो उन्होंने कह दिया ना, इस प्रकार ज्ञान मात्र से बंध का निषेध, कैसे भी बता दिया ना। उत्तर तो कैसे का दिया है, कब का तो दिया ही नहीं। शिष्य पूछता है कब मिटेगी? देखो ये जगत का रिवाज है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत तकलीफ है आपको, और डॉक्टर सब तपास करके फिर आपको दवाइयाँ लिखता है,
तो आपका पहले ही प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब ये कब तक मैं ठीक हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो डॉक्टर कोई म्यादा नहीं बताता है आपको कि इतने दिन में ठीक हो जाओगे। वो कहते ये दवाई खाओ, परहेज का पालन करना, हर महीने एक दफे मुझे दिखाते रहना, ठीक हो जाओगे। यही जवाब मिलता है ना। शिष्य का प्रश्न हमेशा कालवाचक होता है, गुरु का उत्तर हमेशा विधिवाचक होता है, मैंने पुरुषार्थवाचक हो जाता है कि ऐसा करो हो जाएगा। क्या समझे ना? उसको तो कब कब कब, ये जो बहुत बड़ी समस्या है ना, इसका जवाब एकमात्र क्रम मध्य पर्याय में है। ख्याल में आए ना? कि कब का उत्तर नहीं मिल सकता इसको कब का, काल, इसको काल की ज्यादा चिंता है। तो पहले तो भाई साहब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। यहाँ बहुत से लोग अभ्यासी भी हैं जो शायद समझते होंगे, लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे भी आए हैं जो बिल्कुल नए हैं और जिनकी खबर मेरे तक आई है कि हमारी भी समझ में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। क्या है? तो एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किस चिड़िया का नाम है कि जिससे हमें कर्म का बंध है और जिसकी वजह से हम अनंत दुखी हो रहे हैं। तो पहले थोड़ा अपन को उसे समझना पड़ेगा। जैनेतर दर्शन जो हैं, जैनेतर दर्शन माने जैनियों को छोड़कर अन्य धर्म, उनमें अधिकांश में हुई वही जो राम रच राखा वही होगा जो भगवान ने नक्की कर रखा है। क्योंकि खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। एक कहेगा राम की मर्जी के हिसाब से होगा, दूसरा कहेगा खुदा की मर्जी के हिसाब से होगा। और ईसाइयों को गॉड की मर्जी चलेगी। ये तीनों का एक रिजल्ट है कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी। अब किसकी चलेगी इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो तीन धर्म खड़े हो गए। क्या? चाहे वो राम करे चाहे खुदा करे और चाहे वो गॉड करे, लेकिन तेरी नहीं चलेगी, है ना? तेरे माथे से जो कर्तृत्व का भार है वो उतारना उन तीनों का उद्देश्य है। क्या? कि तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं करना है, तू कितना ही हाथ पैर मार, तेरे किए कुछ नहीं होगा। उन तीनों का एक ही उद्देश्य है ना। अब देखिए, हिंदुओं के पत्ते राम हिलाता है, ईश्वर हिलाता है, मुसलमानों के खुदा हिलाता है, उनके जैनियों के पत्ते कौन हिलाता है? कि वो तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। क्यों? जैनियों के तो कोई ऐसा खुदा भी नहीं है, ऐसा ईश्वर हम मानते नहीं हैं, हम ऐसे गॉड को भी नहीं मानते हैं। तो हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कौन करता है? तो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तुम ही करता हो। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना ध्यान से, शांति से। तुम्हारे यहाँ तुम ही करता हो, यह परिणमति सकर्ता। ये अमृतचंद्राचार्य का कथन है इसी समय सार में। क्या? या परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वह करता है। और या तो परिणमन, ये जो परिणमित होता है वो कर्म है, और जो परिणमन वो क्रिया है। तीन समझ में आएगा नहीं? या माने जो परिणमित होता है वो करता है, जो उस परिणमन को प्राप्त करता है वो कर्म है, और वो परिणमन है वो क्रिया है। अंतर समझ में आया अभिनंदन जी?
अकेले जय जयनाथ परम गुरु हो से काम नहीं चलेगा। कर्म में और क्रिया में क्या फर्क है? कर्म में और क्रिया में क्या है, क्या फर्क है? कर्ता ने जो किया वो जो जिसको जो प्राप्त हुआ वो है कर्म है, हाँ, और जो परिणमन हुआ वो है क्रिया। समझिए ना भैया? तो एक ये कहते हैं ये तीनों अभिन्न होती हैं। या परिणमति स कर्ता या परिणामम भवेत तत कर्मा या परिणमति क्रिया सा, और वस्तुता अभिन्न एव तृतीय। ऐसा है ना कि जो परिणमन करता है वो करता है, जो परिणमन हुआ वो कर्म है, और जो परिणमन वो क्रिया है। और ये तीनों अभिन्न ही होते हैं। माने कोई कोई कर्ता, कोई कर्म, कोई क्रिया, ये तीन चीजें अलग नहीं होती हैं। एक ही वस्तु में ये तीनों हो सकती हैं। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये जैन धर्म कहता है। देखो तेरा ईश्वर तू ही है, हैं? मैं ही मेरा करता धरता, मुझे में पर का कुछ काम नहीं, मैं ही मेरा करता धरता, पर में मेरा कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। ये ज्ञानानंद स्वामी की पंक्तियां हैं। इसमें एक पंक्ति आती है जिसमें गुरुदेव बहुत रीझे देते और बार बार उसको याद करते थे। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं निराला है। देखो देखो पंडित जी ने रंग में सारी दुनिया ले ली, उद्गल ले लिया, राग में अपना विकारी परिणाम ले लिया, और भेद में गुण भेद प्रदेश भेद ले लिया, सब थी गया। ऐसे याद करते थे ना कई दफे, प्रवचन में आपने सुना होगा। तो कहते हैं कि इसमें पर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब हमारी दो ही समस्या है मेन, कि हमारा कोई बुरा ना कर दे और हमारा लोग भला करें। बुरा ना कर दे, इससे हमें अनंत भय पैदा होता है, डरते हैं फिर हम उनसे, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर हमें एक भगवान ऐसा चाहिए जो बचा ले उससे, और नहीं माने तो उसे मार डालें। चाहिए ना? ब्रह्मा के साथ विष्णु चाहिए। ब्रह्मा माने कर्ता, विष्णु माने रक्षक, और महेश माने संहारक। तीन भगवान चाहिए फिर हमें, कि जो हमारा करे और कोई गड़बड़ ना कर दे, इसके लिए बचाए, और वो गड़बड़ करने वाला नहीं माने तो शंकर जी आकर उसका नाश कर दें। अपने यहाँ तो आदिनाथ स्तुति में भक्तांबर में लिख दिया ना, तुम शंकरोसि विभुन त्रय शंकरत्वात्, तुम्हें ही शंकर हो भगवान, क्योंकि तीन लोक में तुमने शांति कर दी है। शंकर सम माने होती है शांति, और कर माने करने वाले होने से। धातासि धीर सब मार्ग विधेर विधानात्, और तुम ही ब्रह्मा हो क्योंकि आपने मुक्ति का मार्ग बताया है। सिर्फ मार्ग विधेय विधानात्, मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से। और पुरुषोत्तमोसी, विष्णु को बोलते हैं ना पुरुषोत्तम, और तुम ही पुरुषोत्तम हो। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे तो तुम ही हो। वहां तो भगवान आदिनाथ को कहा है, अब यहाँ कहते तुम्हारे तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो। उत्पाद वे ध्रुव तीन है ना, तुम्हारा उत्पाद तुम्हारा करता है, तुम्हारा वे तुम्हारा विनाश करता है, और तुम्हारा ध्रुव तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हें तीनों तुम्हें में हो, पर में नहीं है।
एक तो जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई कि इसे ऐसा लिखा है एक बड़ी अजैन लेखक ने कि भगवान महावीर का सबसे बड़ा प्रदेय क्या है, प्रदेय समझते हो, देन क्या है, उन्होंने क्या दिया हमें मुकुंद भाई, तो कहते उन्होंने हमें ईश्वर की गुलामी से बचाया। ये अजैन विद्वान ने लिखा। ये गुलामी इतनी खोटी है, इतनी बड़ा है कि इससे बचा नहीं सकता कोई। क्या नहीं, उसके करते जाते हैं, करते जाते हैं। उसने बदले में तुम्हारा कुछ किया कि नहीं किया, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, कर देगा फिर कर देगा, नहीं करेगा तो क्यों। कितनी दिवाली पूजन की, कितना पैसा मिला मोटानी जी, ये मोटा नहीं बताते थे हमारे लिए, जब से बंद की पैसा तो तब से मिलना शुरू हुआ। मैं तो सामने बैठे के बोल रहा हूं, सुनो तुम्हें बताया कभी पापा ने कि नहीं? तो लक्ष्मी की पूजा, पहले याद नहीं, लक्ष्मी तो परिग्रह को बोलते हैं। रुपया पैसा है ना, ये क्या है? परिग्रह, और परिग्रह तो पाप है, तो पाप की पूजा करने से मिलेगा लोग एक अनुकूलता। सच ये कहते जिसने हमें ईश्वर की गुलामी से मुक्त किया, कि कोई जगत में ऐसी ईश्वरीय सत्ता नहीं है कि जो तेरा भला बुरा करे। तेरा भला नहीं कर सकता इसलिए राग करने के काबिल कोई नहीं है, और बुरा नहीं कर सकता इसलिए द्वेष करने के काबिल कोई नहीं है, तब भी वितरागता आएगी ना। तो हमारी एक समस्या है कि कोई हमारा बुरा ना कर दे, इस डर के मारे हम लोगों की गुलामी कर लेते हैं। और हमें कोई हमारा भला करता है तो फिर तो उसकी हम तो इतने कृतज्ञ थोड़ी हैं, बदला में तो हमको कुछ करना ही चाहिए ना, तो हम वो कृतज्ञता के भार के नीचे दब जाते हैं। पहले नक्की करो कि कोई हमारा भला बुरा करता नहीं है, ये बात नहीं है, कर नहीं सकता है, ये बात है। करता नहीं है और कर नहीं सकता में क्या फर्क है? देखो अब जरा भगवान से हटके अपने घर पे आए, जरा बुढ़ापा आ जाता है, बहुत तकलीफ होती है, कोई बाल बच्चे पूछते नहीं हैं, बुढ़ापा तो तुम्हें आया है, उन्हें तो नहीं आया है, उनके तो अभी खेलने खाने के दिन हैं, उन्हें तो अभी सिनेमा भी जाना है, खाना पीना है, मौज मस्ती भी करनी है। क्यों? कमर में दर्द तो तुम्हारी हो रहा है, उन्हें थोड़ी हो रहा है। तुम्हारे बुढ़ापे के पीछे भी अपना बचपन खराब कर लें। क्यों भैया? कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ऐसा कहते हुए कदम कदम पर ये सफेद बाल वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्या नाम? किरण भाई के भाई क्या नाम? विक्रम भाई। मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे? कोई किसी का नहीं है, सब सगे साथी। मैं ये बोलता हूं, मैंने लिखा है अपनी अन्यत्व भावना में कि ये तुम्हारा साथ देते नहीं है कि साथ दे नहीं सकते, ये नक्की करो पहले। देते नहीं है तो राग टूट के द्वेष पैदा होता है, और दे नहीं सकते हैं ये मानोगे तो राग तो टूट जाएगा और द्वेष नहीं होगा, वितरागता आएगी। और परम सत्य है ये बात। हमारे पाप का उदय हो तो कोई कितना भी सहयोग करे, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पुण्य का उपयोग है तो कोई कहे मुद्दे लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो कहावत है, और मैंने अपनी पश्चाताप नामक खंड काव्य में उसको पंक्ति को दिया है, कौआ को से यदि शतक वार तो नहीं पशु मर जाएंगे। गुजराती में भी होगी ना, कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं। तो वस्तु स्थिति ये नहीं है कि कोई साथ नहीं देता है, वस्तु स्थिति ये है कि कोई साथ दे नहीं सकता है। अन्यत्व भावना ये नहीं बताती है कि साथ नहीं देते हैं,
ये बताती है कि दे नहीं सकते, तो इतनी सी गड़बड़ी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। देखो मैं पूछता हूं कि राग और द्वेष इन दो में से चुनाव करना हो तो अच्छा तो कोई नहीं है, लेकिन कम बुरा कौन है? क्यों? यही कहोगे ना राग। तो बोलिए जो चिंतन आपको राग के बदले में द्वेष करा दे वो महाअधर्म होगा कि धर्म? वो अन्यत्व भावना कैसे हो सकती है? अभी तक राग था और अब द्वेष हो गया, क्यों? मर जाऊं लेकिन अब मेरे पास जो बचा है बहुत बहुत इन लोगों ने हड़प लिया है, अब मैं इन्हें दे दी। क्या हड़प लिया इन्हें? मैं इन्हें दे दिया राग की आग में जल के। अब मेरे पास जो बचा है एक नया पैसा इनको नहीं दूंगा, सब देवलाली में दे जाऊंगा। क्यों? चाहे देवलाली में दे जाए चाहे जयपुर में दे जाए, वो पुण्य बांधने वाला नहीं है, घबराना नहीं। क्यों कि उसने देवलाली और जयपुर के राग से नहीं दिया, अपने बेटे से देश के कारण दिया। क्यों साहब? अरे पंडित जी ऐसा मत समझाओ। क्यों? अरे आप चिंता मत करो, जो देगा और पुण्य बांधेगा ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। देरो पाप बांधे ऐसे लोगों की आशा क्यों करते हो? क्यों? मेरे बताइए। तो दो ही बातें हुई, कौन सी? या तो भय लगेगा या आशा होगी, एक दूसरे को करता है। यदि वो मेरा भला बुरा कर सकता है तो, और यदि मैं कर सकता हूं तो फिर तो अभिमान आएगा। बेटा समझ लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कि क्या समझाते हो? ये तो सारी दुनिया जान रही कि तेरे से बुरा कोई नहीं है। यदि तू इतना बुरा नहीं होता तो संसार में रखड़ता क्यों? यहां रहता ही क्यों? क्यों? यानी इसे जरा ये लगना चाहिए कि मैं इसका कुछ बिगाड़ सकता हूं। फिर देखो इसको भगवान के मालिक, फिर इसके नाज नखरे देखो। क्या? फिर वो कितना धमकाता है, कितना डराता है, कितना झुकाने की कोशिश करता है। और यदि मैं इसका बुरा कर सकता हूं तो धमकाएगा, भला कर सकता हूं तो लोभ दिलाएगा कि यदि तुमने मेरा कहना माना तो मैं तुम्हारे नाम पर सब कुछ लिख के चला जाऊंगा मरने के बाद। मैंने कहा मरने के बाद तू देगा हमें और मरने के पहले गुलाम बनाएगा। क्या? क्यों? समझे ना? सोचना, आप सच्ची बात बोलना। एक सत्य घटना बताता हूं, इस वक्त याद आ गई तो मेरे को। मैं नाम शायद भी बता सकता हूं, लेकिन आदमी का स्वर्गवास हो गया है। एक छोटा सा आदमी था, नाम था विनोदी लाल, नाम था, पाटनी करके। और मेरे पास आया, उसने 35,000 रुपये किसी सेठ के यहाँ जमा करा रखे थे, 2 रुपये सैकड़े पे। और उसने उस चिट्ठी में ये लिख दिया कि मैं मर जाऊं तो टोडर मनुष्य स्मारक ट्रस्ट को ये पैसे दे दिए जाएं। और उसकी एक कॉपी उस सेठ को दे दी और एक कॉपी मेरे को आके दे दी। लोहारिया जी, जयपुर की घटना है। ठीक है। वो मेरी सभा में रोज न प्रवचन करने आता था, सुनने आते थे। अब बड़े मंदिर में प्रवचन करता था मैं, उन दिनों की बात है। रोजाना बड़े मंदिर जाता था, टोडरमल जी वाले मंदिर में प्रवचन करने। अब मेरा ऐसा है, कभी तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसा सब होता ही है ना गड़बड़, तो मैं नहीं जाऊँ। मेरे बाप आप नहीं आए, ऐसा रहे जैसे उसने मुझे खरीद लिया, मैं बदुआ मजदूर हूँ, ऐसा बोले। क्या मैं चाहता हूँ, कभी तबीयत खराब थी ऐसे, तो मैंने शांति से जवाब दे दिया, नहीं साहब मैंने दिया, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। अरे तू कैंसिल कर देगा? लेकिन मैंने लेके जाके उसके सामने लाके से फाड़ फाड़ के मंदिर में 10 टुकड़े करके फेंक दिए। मैं जा तू क्या समझता है कि तूने वो 35,000 रुपये तेरे मरने के बाद टोडरमल स्मारक को मिलेंगे? हो सकता मैं ही पहले मर गया तो। टोडरमल स्मारक को खरीद, मुझे क्यों खरीदता है? मुझे कोई माई का लाज आज तक ना खरीद पाया है और इस भव में तो खरीद पाएगा नहीं। उसे समझाया मैंने। आप जान देते हो, हम तो रोक बैठते हो,
हम पे कृपा करते हो, वो मेरे पेट में जाने वाला है कि धर्म प्रचार के लिए देते हो? बोलिए। ये शिविर लगेगा तो हजारों लोग, ख्याल में आए ना, हजारों लोग लाभ लेंगे। तो आपने उनके लिए दिया है कि मुझे दिया है, कि मुकुंद भाई को दिया है? मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूं, जगदीश भाई को, रमेश भाई को और मोटानी जी को, कि आप चिंता मत करो, मुकुंद भाई के पास तुम्हारा एक पैसा नहीं बचने दूंगा। मैं इतने लोगों को लाऊंगा शिविर में कि इन्हें ठहराने के लिए जगह भी मिलेगी और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, घाटा भी नहीं रहेगा लेकिन बचेगा भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सहज अपने अपने परिणाम की बात है। आप पैसे के हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान के हिसाब से कर सकते हैं। कोई अपने बेचारा कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ वहाँ उसकी भी तो जरूरत है ना। एक जो काम कार्य करता है सबसे ज्यादा तो उनकी कीमत है। दौड़ धूप तो बेचारे वो करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे कहने का अर्थ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है। ये जो सिद्धांत है ये गुलाम बनाने वाला सिद्धांत है, ये भय पैदा करने वाला सिद्धांत है, ये अभिमान पैदा करने वाला सिद्धांत है, ये समझिए ना। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं। हम अपने भले बुरे के जिम्मेदार सब स्वयं हैं। ख्याल में आया ना? ये जैन दर्शन कहता है। ये आएगा समझ में कि नहीं आएगा? ये तो सीधी सच्ची बात है ना, बिल्कुल पूज्य गुरुदेव श्री की बताई है, जैन दर्शन की फंडामेंटल बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने सरल करने के लिए कोई सिद्धांत में थोड़ी बांध छोड़ की हो, ऐसा नहीं है। और ये कर्ता कर्म अधिकार की बात है, ये इस गाथा की बात है जिसमें लिखा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने क्या? कि एक द्रव्य को मानना कर्ता और दूसरे को मानना कर्म। इस मान्यता का नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, क्रिया का नाम नहीं। सूक्ष्म बात भी है। अभी गुरुदेव चला पढ़ा देते ना, साधारण साधारण असाधारण, असाधारण 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 शक्ति। कुछ समझ में आ रहा था? अभ्यासियों से पूछ रहा हूं मैं, 1 मिनट में समझा दूं तो सबकी समझ में आ जाए। साधारण माने साधारण नहीं। अब कहते वो तो साधारण है, साधारण माने साधारण नहीं, बस जो सब में पाया जाए उसका नाम है साधारण। बस खत्म। तो ये अस्तित्व नाम का गुण है, सत्ता नाम का गुण है, वो सब में पाया जाता इसलिए साधारण है, इसलिए वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। साधारण माने कम महत्वपूर्ण ऐसा अर्थ नहीं है। जो सब में पाया जाए इतनी सी बात है। और असाधारण कि जो सब में नहीं पाया जाए, पर्टिकुलर में पाया जाए, इसलिए वो बहुत महान होगा। असाधारण है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। गुण तो दोनों एक से ही हैं। और साधारण असाधारण कि कुछ लोग ज्यादा सब में भी पाया जाए, कुछ सब में पाया जाए और कुछ कम में पाया जाए। ये क्या मतलब? सत्ता गुण और ज्ञान गुण सब में नहीं पाया जाता, अजीब में नहीं पाया जाता, पुद्गल में नहीं पाया जाता, आकाश में नहीं पाया जाता, इसलिए तो है वो असाधारण। और सब जीवों में पाया जाता है इसलिए है साधारण। ये गुरुदेव समझा रहे थे, बार बार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे। आया था समझ में? कितने की समझ में आ रहे थे कि ज्ञान गुण साधारण भी है और असाधारण भी है। क्यों? सब द्रव्यों में नहीं पाया जाता इसलिए असाधारण है, और सब जीवों में पाया जाता है इसलिए साधारण। बता रहे थे कि नहीं? ऐसा भी कोई गुण हो सकता है जो ऐसा असाधारण हो कि साधारण हो ही नहीं। आप बता सकते हैं? फिर अब मैं आपसे, अभी गुरुदेव ने बताया नहीं है, कल के प्रवचन में आएगा, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं। और धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व,
ये ऐसे हैं कि जो दूसरे में नहीं पाए जाते, क्योंकि धर्म भी एक ही है ना। तो ये बिल्कुल असाधारण हो गया, इसलिए तो उसे लक्षण बनाया। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। असाधारण धर्म को कहने का नाम लक्षण है। लक्षण की परिभाषा बताई कि नहीं बताई? ऐसा नहीं है कि ये बातें बहुत कठिन हैं, बहुत सरल भी हैं, समझ नहीं ना। देखो, तो अपनी बात कहते कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने एक द्रव्य कर्ता और दूसरा द्रव्य कर्म, ये साधारण है, समझना। और मैं कर्ता और ये रागादि भाव कर्म, ये असाधारण हो गया, ये व्यक्तिगत बात हो गई ना। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वो भी है। और यहां क्या है? मैं करता हूं कर्म का और कर्म है मेरा कर्म। ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या तो अधर्म। मैं कर्म का करता हूं और कर्म मेरा कर्म है। अब यहां कर्म में भाव कर्म लेना, क्योंकि आश्रव की बात है। वैसे आश्रव भी द्रव्य भी होता है और भाव भी होता है, समझे ना। तो वो ये कहते हैं कि ये आश्रव भाव मेरे से भिन्न पदार्थ है तो अपनी पर्याय तो होने दो ना, लेकिन भिन्न पदार्थ है। बोलो अनेकांत, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं आया होगा, आएगा एक सेकंड में, लेकिन अभी नहीं आया किसी को। भिन्न पदार्थ है, अरे जीव से पुद्गल भिन्न पदार्थ है, लेकिन आश्रव तो जीव की पर्याय है। फिर भिन्न पदार्थ कैसे कह रहे आप? मैं भिन्न द्रव्य तो नहीं कह रहा हूं, भिन्न पदार्थ कह रहा हूं ना। और पदार्थ कितने हैं? 9 है ना। तो उनमें आश्रव है कि नहीं? तो जीव से भिन्न है कि नहीं? अपना राग जो आश्रव है वो अपने से भिन्न पदार्थ है। आया ख्याल में? अध्यात्म ख्याल में आई याद कि नहीं आई? राही की ओट में पहाड़ है और कुछ नहीं है। अरे भाई, आश्रव एक पदार्थ है कि नहीं है? 9 पदार्थ हैं तो वो भिन्न पदार्थ है ना। तो आश्रव है कर्म और मैं हूं कर्ता। तो एक पदार्थ को माना कर्ता और दूसरे पदार्थ को माना कर्म। ये मान्यता का नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति में कोई क्रिया नहीं लेना। श्रद्धा गुण की प्रवृत्ति ऐसे ही होती है, मान्य रूप ही होती है। हम तो किसी न किसी प्रवृत्ति में पड़ गए। फिर सारी जिंदगी गुरुदेव, जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होगा, राग की क्रिया से धर्म नहीं होगा। कल मैंने पढ़ के बताई थी ना 3 तरह की क्रिया इसमें, ज्ञान की क्रिया, राग की क्रिया और जड़ की क्रिया। कहाँ है मुकुल? सुमन भाई जागो जागो, सुनो। तुम्हारे बाबूजी की एक किताब है, क्या नाम है? धर्म की क्रिया। उस धर्म की क्रिया की किताब में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। बताइए ना, राग की क्रिया, जड़ की क्रिया और ज्ञान की क्रिया। तो यहां ये जो बात चल रही है ये ज्ञान की क्रिया। ज्ञान में तूने ऐसा माना, श्रद्धा में ऐसा जाना, ज्ञान में जाना और श्रद्धा में माना, इसका नाम क्रिया है। ये कोई प्रवृत्ति रूप क्रिया नहीं है। लेकिन हमने प्रवृत्ति रूप क्रिया में धर्म मान रखा, और वो प्रवृत्ति या शुभ्रा भाव रूप क्रिया। तो एक हुई जड़ की क्रिया, प्रवृत्ति रूप, जैसे अपन बोलते हैं ना, इस थाली का माल उस थाली में बोला गया, सोहा सोहा करते हैं ना पूजा में, घबराना नहीं। तो इस थाली का माल उस थाली में पहुंच गया, ये क्या है? राम जी भाई की किताब के हिसाब से जड़ की क्रिया है ना। और उस वक्त जो तुम्हें शुभ भाव हुआ भगवान की भक्ति का, वो माल ट्रांसफर करने का नहीं हुआ हो तो वो है शुभ राग की क्रिया, वो है राग की क्रिया, ठीक है ना। और आत्मा ने उस वक्त जाना,
अपने आत्मा को जाना हो, चाहे उस क्रिया को, जड़ की और उस भाव की क्रिया को जाना हो, क्योंकि सफल प्रकाशक है, दोनों को जान सकता है, वो है ज्ञान क्रिया। वो कहते सारी गड़बड़ी ज्ञान क्रिया में है, सुधार भी ज्ञान क्रिया में करना। ज्ञान में श्रद्धा शामिल कर लेना, क्योंकि ज्ञान मुखेन श्रद्धा का कथन है, ऐसा समझ लेना, आप समझे ना। तो यहां क्या कहते, प्रवृत्ति माने वो मान्यता, कौन सी, कि मैं हूं कर्ता, और आश्रय भाव है कर्म, ख्याल में आए ना, इसका नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ऐसी मान्यता जब तक रहेगी तब तक मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कसाय का बंध होता रहेगा। अध्यात्म में उसको ही बंध कहते हैं, बाकी का जो बंध होता है अध्यात्म में, उसका नाम बंध ही नहीं है। ये तो ये हो गया क्या कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध होता है। अब बंध का निरोध इनने तो पूछा कब होगा, और उनने बताया कैसे होगा, और अंत में लिख दिया ज्ञान का बंध का, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। लिखा कि नहीं लिखा? तो लिखा ज्ञान मात्र, लिखा ना, माने वो जानने की रूप क्रिया ही होगी, वो कोई ऐसी प्रवृत्ति रूप क्रिया नहीं होगी शरीर की, ना जड़ की, ना सुभराग की। माने सुभराग की क्रिया से तो बंद होता है, और जड़ की क्रिया से ना बंद होता है ना मोक्ष होता है। ये ज्ञान की क्रिया है, इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। निष्कर्ष समझ में आ गया ना। अभी तो पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति समझ में आ गई। राजवार्तिक एक ग्रंथ है बहुत बड़ा, तत्वा सूत्र की अकलंक देव की टीका है। 8वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आचार्य हुए अकलंक देव, नाम सुना होगा ना, अकलंक निकलंक। जैन न्याय के फाउंडर हैं समंतभद्र, और उसको विस्तार देने वाले हैं अकलंक, और उसको बिल्कुल टॉप पे पहुंचा देने वाले हैं आचार्य विद्यानंदी। आज के विद्यानंदी नहीं, 1000 वर्ष पुराने विद्यानंदी हैं, अर्थशास्त्री के कर्ता। ये 3 आचार्य ये न्याय शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, समंतभद्र, अकलंक और विद्यानंदी। प्रमाणम अकलंक से पूज्यपादस्य लक्षण, माता ने प्रमाण का, अकलंक का प्रमाण ग्रंथ सबसे ज्यादा महान राजवार्तिक माना जाता है। और राजवार्तिक में यही प्रश्न खड़ा हुआ पहले सूत्र की व्याख्या में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, दूसरा आता है तत्वा सिद्धांतम सम्यक दर्शनम। तो उसमें कहा मोक्ष तो कैसे होता है, तो इसी व्याख्या में उन्होंने प्रश्न किया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तुमने जान ली हो बंध हो गया क्या, यानी तुमने जान ली कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा शरीर ये मेरा नहीं है, ये जान लिया और मान लिया, तो बंध रुक जाएगा। कहते छोड़ना नहीं पड़ेंगे। यदि ऐसे रुकता हो तो हम मानने को तैयार हैं, सारा माल हमारी जेब में रहेगा, तिजोरी की चाबी हमारे पास रहेगी, बैंक खाते हमारे हस्ताक्षर के बिना ऑपरेट नहीं होंगे, और मानने से बंध का निरोध हो जाए तो इतना बढ़िया सस्ता धर्म इस जगत में कोई नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं छोड़ना नहीं पड़ेगा, बस स्त्री मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, मैं इसका करता धरता नहीं हूं, ये मान लो और फूट ठाट से रहो उसके साथ। ये सारा जगत गुरुदेव का मजाक इसी भाषा में उड़ाता है कि बहुत बढ़िया धर्म है। हमारे बुंदेलखंड की भाषा बताऊं, भरी पल्ली ओढ़ो और गिंदोड़ा खाओ और मोक्ष चले जाओ, कांजी स्वामी का धर्म की व्याख्या आप समझ नहीं ना। भरी पल्ली ओढ़ो माने ये मुनिराज तो नग्न दिगंबर रहते हैं ना, तो खूब 2-2-3 सर्दियों के दिनों में आराम से मुंह ढक के पल्ली ढक के सो और मन बढ़िया बढ़िया माल मसाला बना के खाओ और मोक्ष चले जाओ। बस मान लो कि मैं खाने की क्रिया का करता नहीं हूं, ये रजाई तो परद्रव्य है, रजाई रजाई में है और मैं मुझे क्या। कोई ऐसे लोग समय सार को तो मानते नहीं है, तो कांजी स्वामी को तो मानने का सवाल ही नहीं है। उनके लिए मैं अकलंक का राजवार्तिक पेश करता रहा हूं आज तक, सैकड़ों जगह कि राजवार्तिक में लिखा है, देखो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ऐसा वार्तिक है, वृत्ति है। अब उदाहरण भाई साहब ऐसा दिया है, यदि अकलंक ने नहीं दिया होता तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि आपकी सभा में वो उदाहरण दे सके। बोलो सुनना है,
अकलंक का समझ के सुनना, मेरा नहीं मानना, मेरे नाम से कहीं बोलना भी नहीं। यदि अकलंक के आजवार्तक में नहीं मिले तो फिर मेरा नाम ले सकते हो। क्या लिखा है, ये बात समझाने के लिए कि एक औरत बहुत व्यभिचारिणी थी, समझे ना, और उसका बेटा भी वैसा ही था। तो उसने किसी पर पुरुष से ये नक्की किया कि अपन फला दिन फला तारीख को इतने बजे, रात्रि के 12 बजे अमावस के दिन फला स्थान पर मिलेंगे। नक्की किया उसने, ऐसा लिखा है उसमें। उसके बेटे ने भी अपनी किसी प्रेमिका से ऐसा नक्की किया। वो भाग्य से वो दोनों स्थान और टाइम वही था, ऐसा लिखा उसने, आप समझे ना। अब वो जो उसकी माँ थी, उसका प्रेमी उस समय पे वहां नहीं पहुंच पाया और इसकी प्रेमिका नहीं पहुंच पाई, और बिल्कुल घने अंधेरे में छिपकर ये दोनों माँ और बेटे पहुंच गए, ऐसा उसमें लिखा है। और वो माँ और बेटे पहुंच गए, आवाज तो कर नहीं सकते थे, हाँ वहां का डर था, सब था, तो चुपचाप वे विषय में प्रवृत्त होने की तैयारी में ही थे कि इतने में आकाश की बिजली चमकी और उनने एकदम एक दूसरे को पहचान लिया। तो अकलंक देव पूछते हैं कि पहचानते ही ज्ञान हुआ ना, तो उसी वक्त उनकी विषय से निवृत्ति हुई कि अगले समय होगी, बताओ, कि उसी समय होगी। तो कहते ज्ञान और क्रियाभ्याम मोक्षा, ये वहां का सूत्र है, तो बोलते हैं ना ज्ञान क्रियाभ्याम, कि ज्ञान माने वो जाना और वो निवृत्ति हुई, माने वो क्रिया की निवृत्ति नहीं, वो जो मन में जो भाव खत्म हो गया ना, इसलिए ज्ञान और क्रिया का समकाल होता है। क्रिया माने चारित्र गुण में और ज्ञान गुण में और श्रद्धा गुण में, तीनों में प्रणमन एक साथ होता है ये सिद्ध करने के लिए, और ज्ञान मात्र से मुक्ति सिद्ध करने के लिए अकलंक देव ने इस विधान का प्रयोग किया। और कोई जाके देखे चाहे ना देखे, हेमचंद तो जरूर देखेगा। अभी तुमने देखा नहीं है, पढ़ा था, मर गया, ठीक है बताओ। इसकी घटना भी बहुत मजेदार, मैं आपको सुनाता हूं कि जब मैं सबसे पहले जयपुर गया था, इंदौर से पर्यूषण में, वहां नहीं नौकरी नहीं की, वहां नहीं था मैं प्रोग्रामर स्मारक में, मैं पर्यूषण में गया था। तो वहां मैं प्रवचन करता था और पंडित चंद्र दास जी जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल रहा करते थे, वो उसकी सभा के अध्यक्ष बनते थे। तो एक दिन मैंने जो उदाहरण दिया, क्या उदाहरण, ये नहीं, क्या उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मी नाम की बूटी होती है और वो पागलपन का शर्तिया इलाज है, लेकिन उसको पिलाओ तो पचती नहीं है लोगों को, वॉमिटिंग हो जाती है या दस्त लग जाता है। लेकिन एक खतरा है कि वॉमिटिंग हो तो उसका छांटा शरीर के जिस अंग पर पड़ेगा वहां कोढ़ हो जाएगा, समझना। इसलिए उसे बहुत सावधानी पूर्वक पिलानी पड़ती है। तो नदी की धारा में यहां तक डुबा के खड़ा करते हैं और मुंह करते हैं जहां को पानी आगे बह रहा हो, कि वॉमिटिंग हो तो वहां गिरे और आगे बह जाए, उसके शरीर पे नहीं आए। लेकिन वो पच जाए तो गारंटी से पागलपन दूर हो जाता है। ऐसे ये समय सार ब्राह्मी बूटी है, मैंने कहा इसका पचना आसान नहीं है। यदि पच जाए तो मिथ्यात्व का पागलपन दूर हुए बिना रहे नहीं, और ना पचे तो स्वच्छंदता का कोढ़ हुए बिना रहे नहीं। इसलिए इसे बहुत सावधानी पूर्वक पिलाया जाता है, नदी की धार में खड़ा करके। बार बार कहा जाता है स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करने के लिए नहीं है। ये उदाहरण देके मैंने अपनी बात सिद्ध की। तो वो चैन दास जी को बहुत हुआ, तो दूसरे दिन उन्होंने 2-3 वैद्यों को बुलाया, सच्ची घटना बता रहा हूं। और उन वैद्यों से पूछा कि आयुर्वेद में ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है क्या? क्या? तो उन्होंने कहा होती है, सबने प्रमाणित किया। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, रोजाना के अध्यक्ष वही रहते, 10 दिन के अध्यक्ष वही रहते थे, उन्होंने भाषण में कहा
कि कल पंडित जी ने जो उदाहरण दिया था वो एकदम सत्य है। मैंने 3 वैद्यों को बुलाकर कन्फर्म किया है। ये सच्ची घटना है। कब की? आज से 42 साल पुरानी। मैं सन भी बता सकता हूं, सन 66 में की बात है। और वो तुम्हारे दीवान जी के मंदिर में वहीं व्याख्यान कर रहा था। मैंने उसको नाराजगी व्यक्त की। ये तो आपको खुश होना चाहिए था, आपका समर्थन कर रहे पंडित जी, आपको खुश होना चाहिए, आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी नाराजगी इस बात पर है कि यदि ये वो वैद्य एक कह देते कि ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं होती है तो मेरा क्या होता। क्यों? अरे मैं कोई वैद्य थोड़ी हूं। यदि ये उदाहरण गलत भी सिद्ध हो जाता तो भी पंडित हुकुमचंद गलत सिद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने जो दृष्टांत दिया है समय सार का वो तो 100% सिद्धांत तो सही है ना। उदाहरण तो हम सुन लेते हैं और वहां से लेके देते हैं, तो हमारे उदाहरण की परख करने की क्या जरूरत थी? हमारे सिद्धांत की परख की जानी चाहिए थी। समझे ना? उदाहरण की क्या परख करते हो? उदाहरण जाके देखोगे राजवार्तिक में ये इंतजाम नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं देखें। लेकिन सारे जगत का स्वरूप ऐसा है भाई। वो कहते कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में हम कोई क्रिया समझते हैं। प्रवृत्ति माने वो मान्यता में वो भी प्रवृत्ति, वो श्रद्धा गुण की प्रवृत्ति तो वो ही है। ये जानना, ये ज्ञान गुण की प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति से निर्वृत्ति, तो कहते ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो गया कि नहीं हो गया? ये ज्ञान मात्र से कहां हुआ? उन श्रद्धा भी शामिल है, वो चारित्र भी शामिल है, तीनों हो गए ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ही हुआ ना। ये सब राजवार्तिक में लिखा है कि भैया जब हम ज्ञान मात्र कहते हैं तो उसमें 3 शामिल हैं, ऐसा समझना। 3 शामिल कैसे हो सकते हैं? अरे तुम तो क्या कहते हो, हम तो ज्ञान मात्र में अनंत गुण शामिल कर लेते हैं। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। आता क्या नहीं आता? अनंत तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों का जो एक साथ परिणमन होता है उसका नाम ज्ञान मात्र है, और उससे बंध का निरोध सिद्ध होता है। तो तुम हम आत्मा ने आत्मा और आश्रमों से भेद जाना नहीं कि उसी समय बंध का, अगले समय से नहीं। दोनों का एक काल है, समकाल है। अगली गाथा में ये बताएंगे समकाल कैसे है। इतनी जल्दी नहीं आएगी अगली गाथा, क्योंकि अभी मुझे टीका पूरी पढ़नी है। ये तो अंतिम पंक्ति और मैंने उत्थानिका पढ़ के ये भाव आपको बता दिया है, बाकी कल।